ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि पेसा कानून की तरह नगरीय क्षेत्रों में आदिवासी हितों के लिए मेसा कानून जल्द पारित कराने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ को धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के वैट में कमी नहीं करने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने रायपुर और महासमुंद सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में पैदल मार्च निकाला और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण भाग में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि पेसा कानून की तरह ही नगरीय क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए मेसा कानून जल्द पारित कराने की आवश्यकता है। कल अंबिकापुर में बिरसा मुंडा जयंती कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज शिक्षित और जागरूक होकर शासकीय योजनाओं का लाभ ले और संवैधानिक अधिकारों का अधिक से अधिक उपयोग करे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावित परिवारों को मुआवजा और लाभांश मिलने के साथ ही उन्हें प्रस्तावित औद्योगिक इकाई में आजीवन शेयर धारक होने का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ को धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल होते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि धान से एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए 12 कंपनियों के साथ एमओयू भी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में गन्ना और मक्का से एथेनॉल बनाने की अनुमति मिली है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेने के निर्णय पर भी दोबारा विचार करने का केन्द्र सरकार से आग्रह किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को मिलने वाली कोयला रॉयल्टी के जल्द भुगतान सहित पेट्रोल डीजल पर सेस को कम करने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समानता के अवसर से लैंगिक समानता भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय और ऑक्सफैम इंडिया द्वारा लैंगिक समानता विषय पर आयोजित ऑनलाइन वेबिनार को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा है। जनजातीय संस्कृतियों में महिला और पुरुष की लैंगिक समानता पर प्रारंभ से ही बहुत अधिक जोर दिया जाता रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत हुए राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को लगातार तीसरी बार अग्रणी राज्य का पुरस्कार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 नवंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से यह पुरस्कार ग्रहण करेंगे। गौरतलब है कि देशभर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत साफ सफाई के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए छत्तीसगढ़ के 61 निकायों को भी पुरस्कार दिया जाएगा। इस श्रेणी में छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा निकायों को यह पुरस्कार प्राप्त होगा। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला पुरस्कार मिल चुका है। वहीं ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए दुर्ग नगर निगम को राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा ठोस कचरे के समुचित प्रबंधन पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी में दुर्ग को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह पुरस्कार दिया गया। देश में सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कल रायपुर में छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के गांवों को उत्पादक केन्द्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू किए जाने के संबंध में अनुशंसा के लिए गठित प्रशासकीय समिति ने राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ ही शराबबंदी वाले राज्यों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग के सचिव निरंजन दास की अध्यक्षता में गठित इस प्रशासकीय समिति की कल नवा रायपुर में दूसरी बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने कहा कि राज्य में शराबबंदी होने की स्थिति में शराब की लत के शिकार लोगों के पुनर्वास के साथ ही उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में होने वाले परिवर्तन के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। सदस्यों ने काउंसलिंग सेंटर और नशा मुक्ति केन्द्र की स्थापना करने का भी सुझाव दिया। राजधानी रायपुर में आयोजित 2 दिवसीय शिक्षा समागम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा भविष्य में बेहतर शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए।
कार्यक्रम के समापन अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू शिक्षा समागम के दौरान दिए गए सुझावों का विश्लेषण कर योजना और भावी रणनीति तैयार की जाएगी। डॉक्टर टेकाम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के शिक्षकों के साथ ही छात्रों ने भी अनेक नवाचारी प्रयोग किए, जिन्हें देशभर में सराहना मिली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के वैट में कमी नहीं करने और सीमेंट की कीमत में लगातार बढ़ोत्तरी करने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर और महासमुंद सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में मोटरसाइकिल के साथ पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने बिजली बिल में कथित रूप से अधिक राशि दिए जाने का भी विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहीद बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के बाद कल भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा बिरसा मुंडा की स्मृति में पूरे प्रदेश में लगभग 250 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। रायपुर के गोंडवाना भवन में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा कर आदिवासी समाज की विभूतियों का सम्मान बढ़ाया है। इस मौके पर आदिवासी समाज के स्वाधीनता सेनानियों और महापुरुषों के चित्रों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदेश में चालू खरीफ मौसम के लिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी संभागों में अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी संभागों के आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र जारी कर बैठक की तारीखें घोषित कर दी हैं। पत्र के अनुसार 17 नवंबर को बिलासपुर में, 18 को रायपुर में और 19 नवंबर को दुर्ग में संभाग स्तरीय बैठक होगी। वहीं बस्तर संभाग की बैठक 20 नवंबर को जगदलपुर में और सरगुजा संभाग की बैठक 21 नवंबर को अंबिकापुर में होगी। गौरतलब है कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने धान खरीदी शुरू होने से पहले सभी संभागों में समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय और रायपुर के पत्र सूचना कार्यालय द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रदेश के जाने माने समाजसेवी पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने कहा कि बस्तर में विकास के लिए बड़े आधुनिक उद्योग लगाने से पहले छोटे वनोपज प्रसंस्करण केंद्र लगाने की आवश्यकता है। इस वेबिनार में भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक कैलाश मल्होत्रा ने भी अपने विचार साझा किए। वहीं पत्र सूचना कार्यालय और प्रादेशिक लोक संपर्क कार्यालय के अपर महानिदेशक अभिषेक दयाल ने आयोजन के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल की कल रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए कोरिया के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। यहां एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। भिलाई चरौदा नगर निगम के हाथखोज वार्ड के कांग्रेस पार्षद सूरज बंछोर की अज्ञात लोगों ने कल रात हत्या कर दी। सूचना मिलते ही दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओपी पॉल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के आधार पर 11 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। और अब पेश है मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिणी भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही ऊपरी हवा में चक्रीय चक्रवाती घेरा भी स्थित है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। प्रेस की आजादी और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए हर वर्ष यह दिन मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रवक्ता इकबाल अहमद रिजवी एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्री रिजवी को कांग्रेस में प्रवेश कराया।
दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बद्रीनारायण मीणा द्वारा जिले के सभी थानों के 182 आरक्षकों और महिला आरक्षकों का तबादला कर दिया गया है। प्रदेश के जूडो खिलाड़ियों ने पंजाब में हुई राष्ट्रीय स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक सहित जीते हैं 4 पदक। लंबे इंतजार के बाद रायपुर के भाटागांव स्थित नए बस टर्मिनल से यात्री बसों का संचालन कल से शुरू हो गया है। पहले दिन यहां से 416 यात्री बसों का संचालन किया गया। महाराष्ट्र के सीमावर्ती गढ़चिरौली में परसों माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र की पुलिस अतिरिक्त सावधानी बरत रही है। साथ ही राजधानी रायपुर के अलावा राजनांदगांव जिले के सीमावर्ती इलाकों में तलाशी अभियान को और तेज कर दिया गया है। उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के सामसट्टी गांव में शासकीय बालक आश्रम और नवनिर्मित शासकीय उचित मूल्य दुकान का लोकार्पण किया। कोरिया जिले के खड़गांव में स्कूल विद्यार्थियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। दुर्ग पुलिस ने शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी पति पत्नी और पुत्र के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। रायपुर पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को आज बिलासपुर से गिरफ्तार किया है। और महासमुंद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 78 लाख रुपए का 4 क्विंटल गांजा जब्त किया है। वहीं कोंडागांव पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 1 लाख रुपए का 19 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि पेसा कानून की तरह नगरीय क्षेत्रों में आदिवासी हितों के लिए मेसा कानून जल्द पारित कराने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि छत्तीसगढ़ को धान से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी जाए। राज्य सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल के वैट में कमी नहीं करने के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने रायपुर और महासमुंद सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों में पैदल मार्च निकाला। और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के दक्षिण भाग में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने तथा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।